गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विनोद कुमार आप लोग सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बेसिक गणित के नाम से आपको गणित पढ़ाऊंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिक चीज़ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अंक पे जाएंगे। अंक किसे कहते हैं? गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंक कहते हैं। फिर से सुन लें। गणित में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके 9 तक ये आपके 10 चिन्ह हैं। किसी भी संख्या को प्रदर्शित हम इन्हीं अंकों के माध्यम से कर सकते हैं। गणित में जितनी भी संख्याएं हैं सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके अलावा गणित में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इसके अलावा और कोई भी अंक नहीं है। गणित में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इन 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसमें 0 असार्थक अंक है। 1 से लेके 9 तक आपका सार्थक अंक है। इन्हीं सार्थक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इन्हीं सार्थक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। सार्थक अंकों का समूह मतलब 1 से लेके 9 तक। जैसे 11, ये 2 अंक इसमें है। इन दोनों अंकों के समूह को क्या कहेंगे? संख्या। जैसे 35 क्या कहलाएगा? संख्या। 120 क्या कहलाएगा? संख्या। तो अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंक कहते हैं। अंक 0 से लेके 9 तक ये 10 चिन्ह हैं। 1 से 9 तक जो है आपके सार्थक अंक हैं और 0 आपका असार्थक अंक है। तो अब ये जान गए। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या पे आइए, क्योंकि ये YouTube चैनल पे जो बेसिक गणित हम पढ़ा रहे हैं 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुनियाद ही मजबूत होगा तो बच्चे आगे अपना हाई स्कूल, इंटर, बीएससी पढ़ पाएंगे आसानी से। ये बुनियाद आपकी बहुत जरूरी है। तो आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की जाने वाली संख्या, या यूं कह सकते हैं गणना की जाने वाली संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्या कहलाता है। या गिनती की जाने वाली संख्याओं के समूह को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। गिनती की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। कोई भी चीज हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से ही गिनेंगे, न कि 5, 6, 8, 9, 10 कोई एक क्रम होगा।
तो उसी क्रम को ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की जाने वाली संख्याओं का समूह या गणना की जाने वाली संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। इससे हम कोई भी वस्तु गिनते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या गिनेंगे तो 1 से ही गिनेंगे। अब कहां तक जाएंगे? जहां तक संख्या है। लेकिन एक चीज इसमें देखना है कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या है 1 और सबसे बड़ी संख्या आपकी अनंत है। बड़ी संख्या आपकी नहीं होती। प्राकृतिक संख्या में बड़ी संख्या नहीं होती, छोटी संख्या होती है। बड़ी संख्या में जैसे आपका दिए 1 करोड़ सबसे बड़ी संख्या है, तो 20 करोड़ सबसे बड़ी संख्या है। अगर उसमें हम 1 लगा दिए पीछे या 2 लगा दिए तो वो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। 1 करोड़ एक बड़ी संख्या हो गई। 20,000, अब 20,000 एक कह दी, बड़ी हो गई। तो इसलिए बड़ी संख्या कोई नहीं होती, छोटी संख्या आपकी होती है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। इन्हीं गणना की जाने वाली संख्याओं के आगे अगर शून्य लिख दिया जाए तो ये आपकी पूर्ण संख्या होगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लिख दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी इकाई 0, छोटी संख्या 0, छोटा 0। छोटी संख्या आपकी 0 और बड़ी संख्या नहीं होती। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को जब हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखते हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को जब हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य से दाएं तरफ धनात्मक और बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्या। +2 +3 डॉट 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 अनंत तक, -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के आगे धनात्मक और ऋणात्मक, जब धन और ऋण लगा दिया जाता है तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में आपका जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। हम अगले वीडियो में आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे। इसके बाद जैसे ये पूर्णांक संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, जैसे यूं समझते हैं ये आपका उत्तर दिशा, ये आपका दक्षिण दिशा, ये पूरब और ये पश्चिम, इसको हम ऊंचाई भी मान सकते हैं। ये आपका गहराई भी हो सकता है। ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे अगर हम कह दिए एक हवाई जहाज 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम +1000 मीटर लिख सकते हैं। यह प्रदर्शित करेगा कि जहाज आपकी ऊंचाई पे है। अगर हम कह दिए एक पनडुब्बी समुद्र तल की गहराई में 1000 मीटर दूरी पर स्थित है,
तो उसको हम -1000 मीटर कह सकते हैं। इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये ऊंचाई पे 1000 मीटर और गहराई में -1000 मीटर, +1000 मीटर। और इसी तरह से हम ले सकते हैं कि अगर कोई कह दे, जैसे कोई नाम हो, कुछ भी कह सकता है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जा रहा है, इसको पूर्णांक संख्या में प्रदर्शित कीजिए, तो आप +5 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर कह दिया कि एक आदमी 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो उसको हम -5 किलोमीटर लिख सकते हैं। ये आपका हो गया। तो पूर्णांक संख्याओं पर जो प्रदर्शित कर सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक आपका देखिए ऊंचाई, या कह सकते हैं उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की, उत्तर दिशा की ओर जाएगा तो प्लस होगा, और दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो माइनस होगा। लाभ हानि भी आप धनात्मक और ऋणात्मक रूप में पूर्णांक संख्या में लिख सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो हम उसको धन में लिखेंगे, अगर हानि हो रहा है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। उच्च ताप और निम्न ताप को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उच्च ताप है प्लस, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप, तो +5 डिग्री सेल्सियस। निम्न ताप 3 डिग्री सेल्सियस, तो निम्न ताप जो है आपका माइनस दर्शाएगा। ऋणात्मक संख्या, ऋण आपका जो है निम्न ताप दर्शाएगा, और प्लस जो है धन जो है आपका उच्च ताप दर्शाएगा। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या अगर पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 3 को अगर 2 से हम विभाजित करेंगे तो 1 आएगा, ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। 2 को 2 पूरी तरह विभाजित कर देगा, तो ये आपका सम संख्या। 4, 2 दूनी 4, ये पूरी पूरी विभाजित कर दिया। 6, 2 तिहाई 6। जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसी का विपरीत जो संख्या 2 से पूर्णतः न विभाजित हो, पूरी तरह न विभाजित हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब आते हैं सम विषम जाएंगे। 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः न विभाजित। अब आते हैं भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और स्वयं और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, अगर 2 लेते हैं तो 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, और 2 के कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती। 4 लेते हैं तो 4 1 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, और 4 2 से भी विभाजित होगा।
4 को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। 4 को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं क्योंकि इसको देखो 1 भी विभाजित कर रहा है और 4 स्वयं से विभाजित हो रहा है और अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से। अब आते हैं अभाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, और कोई संख्या इसको विभाजित कर सकती है? 2 को नहीं कर सकती, पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकती। अगर हम 3 ले, 1 तिहाई 3 और 3 से विभाजित होगा, 3 एकन्ने 3। 3 को और कोई संख्या विभाजित कर सकती है? नहीं कर सकती। अब इसके बाद अगर हम 4 लें तो 4 1 विभाजित करेगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। इस तरह ये भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं इस बेसिक गणित में संख्या पद्धति के माध्यम से हम इन चीजों की जानकारी प्राप्त किए। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में हम संख्या पद्धति से ही आपको समझाएंगे। अभी बहुत कुछ बचा है इसमें, परिमेय संख्या, भिन्न, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं। हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। आपका ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक बटन दबा दीजिए, अगर अच्छा लगे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। अगला वीडियो हम लेके पुनः आएंगे, आपको संख्या पद्धति विषय समझाएंगे। धन्यवाद।